नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जंगल राज खत्म करने के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के रोड शो के ठीक पहले सड़कों पर दनादन गोलियां चल रही हैं। हालत तो इतनी खराब हो गई है भारतीय जनता पार्टी की कि बीजेपी के ही नेता को 5 शूटरों ने घर में घुसकर गोली मार दी है, तो हड़कंप मच गया है। तो फिलहाल पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक, तो कैसे अमित शाह ने रैली कैंसिल करके सुरक्षा घेरा तोड़ा है, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन पहले मोदी के रोड शो से ठीक पहले बीजेपी प्रत्याशियों का बिहार की सड़कों पर क्या हाल हो चुका है, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी के विधायक रामचंद्र प्रसाद साहू जब पब्लिक के बीच वोट मांगने जाते हैं तो गो बैक के नारे के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वालों ने नेताजी को बचाया है, वरना तो कपड़े तक फटने की नौबत आ गई है। और ये हाल सिर्फ दिन के उजाले में नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि रात के अंधेरे में भी अगर बीजेपी प्रत्याशी को पब्लिक देख लेती है तो सड़कों पर खदेड़ देती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 5 साल का हिसाब मांगा जा रहा है। ये हाल तो बीजेपी के प्रत्याशियों का हो चुका है। ऐसे हालातों में पीएम मोदी के रोड शो का क्या होने वाला है, खबर देखिए। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि समस्तीपुर में घर के बाहर किसान को गोलियों से भूना, बदमाशों ने 5 गोलियां मारी, गांव में हड़कंप मच गया है। मतलब एक तरफ पीएम मोदी के रोड शो के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हाई अलर्ट में भी सड़कों पर दनादन गोलियां चल रही हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 नवंबर को समस्तीपुर टू बेगूसराय भव्य रोड शो करने वाले हैं। लेकिन इस रोड शो के ठीक पहले मोदी शाह के दावों की ऐसी हवा निकली है कि डबल फजियत हो रही है। फिलहाल कितनी फजियत हो रही है और क्यों फजियत हो रही है, बयान सुनिए। हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। तो जंगल राज को सुशासन में बदला और अब सुशासन को समृद्धि में बदलेंगे। यहाँ पर सुशासन का मतलब अगर नीतीश कुमार से है तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी ने नीतीश को हटाने का कोई इशारा नहीं बल्कि डायरेक्ट खुला ऐलान कर दिया है। एक तरफ पीएम मोदी जंगल राज को भगाने, हटाने और सुशासन के बाद समृद्धि को लाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के ठीक पहले समस्तीपुर में सड़कों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 45 मिनट के भाषण में 17 बार जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया है। कहना है कि छर्रा कट्टा दोनाली से सावधान हो जाइए। यहाँ पर एक तरफ पीएम मोदी ने सावधान किया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल फजियत हो रही है। खेल समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अच्छे से जानते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार में अपराध अपने चरम पर चल रहा है। आलम तो ये हो चुका है कि अभी ठीक 2 दिन पहले जब पीएम मोदी खुद बिहार में मौजूद थे तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता को 5 शूटरों ने घर में घुसकर गोली मार दी है। अरे जब मोदी के रोड शो का हाई अलर्ट होने के बावजूद सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर गोलियां चलाई जा रही हैं, तो कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि बिहार हत्या जैसे अपराधों के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास चुनाव प्रचार के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। दरअसल बुर्का, मुसलमान, घुसपैठिया कुछ चल नहीं पा रहा है, तो जंगल राज को हटाने और रील बनाने के नाम पर मोदी जी वोट मांग रहे हैं। फिलहाल इस बार जैसे हालात हैं, ऐसे में वोट तो छोड़िए, बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानत भी बच जाए तो बड़ी बात होगी। फिलहाल ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप देख सकते हैं कि अमित शाह की रैली तक में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। बेचारे मन से गिड़गिड़ा रहे हैं, सुरक्षा घेरा तोड़कर भीड़ को अंदर बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक ने मुंह पर
बेइज्जत कर दिया है। सहकारिता मंत्री उस ओर से पुलिस वाले सबको आने दे भाई, जरा चेकिंग बंद कर दो, सबको आने दो जरा। आपको बता दें, पहले तो सुरक्षा का हवाला देकर तेजस्वी यादव की रैली को कैंसिल किया गया, लेकिन जब अमित शाह की रैली ऑर्गेनाइज हुई है तो क्या हाल हो चुका है आप तस्वीरों से वहां से अंदाजा सारे लोगों लगा को सकते घुसने दो हैं। जरा। सोचा था कि तेजस्वी और अमित शाह की रैली में टक्कर नहीं होगी तो कुर्सियां भर जाएंगी, लेकिन असल में पब्लिक ने खदेड़ दिया है। खबरें हैं कि अमित शाह की चाणक्य नीति में बिहार चुनाव बुरी तरीके से फंस गया है। एक तरफ अमित शाह खुद बीजेपी के बागियों को मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टिकट कटने से नाराज नेताओं ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है, तो बीजेपी के वोट बैंक को तगड़ा झटका लगा है। खबरें हैं कि बीजेपी से बागियों को बाहर किया जा रहा है, लेकिन असल में बगावत कैसे अपने चरम पर चल रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार तक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 29 सीटों पर सीक्रेट डील की है। कार्यकर्ताओं ने तीर और लालटेन को एक कर दिया है। तो क्या इसीलिए बीजेपी प्रत्याशियों को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है? आखिर क्यों जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार करने और भीड़ इकट्ठा करने से पल्ला झाड़ लिया है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? जैसे पीएम मोदी के रोड शो के ठीक पहले सड़कों पर दनादन गोलियां चल रही हैं, ऐसे हालातों में क्या जंगल राज को भगाने के नाम पर मोदी शाह के भागने की नौबत आ गई है? फिलहाल इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या मोदी के जुमले बिहार के चुनावों में एनडीए को बैकफायर करने वाले हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। you